अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 16 सितंबर को घर से सुबह 7 बजे एक शौहर, उसकी बीवी उसको नाश्ता देती है। वो नाश्ता करता है और नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। अब ये काम करता था लाहौर के एक अस्पताल में। दोपहर को 1 बजे इसके मामू और इसकी मामी इसको कॉल करते हैं और कॉल करके ये कहते हैं कि घर पर जल्दी से पहुंचो, तुम्हारी बीवी की लाश पड़ी है और पास कोई एक आदमी है, उसकी भी लाश पड़ी हुई है, कोई अजनबी आदमी है। शौहर का ये सुनना था कि खौफजदा हुआ, हाथ से फोन गिरा और फौरन से घर की तरफ को भागा। घर पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर आवाम ही आवाम है, रश लगा हुआ है, पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर मौजूद है। हैरान परेशान रोता बिलखता चीखे मारता घर के अंदर जब पहुंचा तो देखा कि बीवी की लाश बेड के ऊपर पड़ी हुई है, लहूलुहान, और उसको ज़िंदा किया गया है। और फिर वो आदमी जिसके बारे में बताया गया था, उसकी लाश भी वाकई घर के अंदर पड़ी हुई है, घर के सेहन में। पुलिस ने पूछा इसके शौहर से कि ये आदमी कौन है। बीवी तो समझ आ रही है कि तुम्हारी बीवी है, लेकिन ये कौन है, इसकी समझ नहीं आ रही है। और फिर शौहर ने जो हकीकत बताई पुलिस को, वो हकीकत सुनने के बाद हर शख्स ने कानों को हाथ लगाया और तौबा की। अब यहाँ पर बहुत से सवालात हैं यकीनन जो आपके दिल में, आपके ज़हन में आ रहे होंगे, जन्म ले रहे होंगे कि रिश्ता क्या था इस आदमी का इस घर से। बीवी का कोई रिश्तेदार था, शौहर का कोई रिश्तेदार था, क्या कोई दोस्त अहबाब था, क्या मोहल्लेदार था। इसके साथ साथ इन दोनों को एक जो कातिल हैं वो एक है या एक से ज्यादा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन दोनों को एक ही वक्त पर, एक ही जगह, एक ही घर के अंदर क्यों कत्ल किया गया, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत से और सवालात भी हैं। और ये जो वाकया है ये टोटली डिफरेंट सी नौयत का वाकया है। आप यकीन करें, मैंने इससे पहले इस नौयत का वाकया नहीं देखा कि क्या आज के दौर में भी ऐसा होता है। इस बारे में तमाम तफसीलात आपको तब समझ आएंगी, चीजें तब आपको समझ आएंगी जब आप एक एक चीज को गौर से सुनेंगे और गौर से एंड तक देखेंगे। मैं डिटेल्स की तरफ आती हूँ। लाहौर का कोट अब्दुल मालिक, वहां पर रहती है एक फैमिली। उस फैमिली में जो घर के सरबराह हैं उनका नाम है वसीम, और वसीम की बीवी का नाम है आसिया। वसीम और आसिया की एक 3 साल की बेटी है। वसीम की वालिदा का नाम है नाइमा बीबी। नाइमा बीबी जो है वो बुजुर्ग हैं, ज़ईफ हैं। वो वसीम के साथ नहीं रहती बल्कि वसीम के बड़े भाई के साथ उनके घर पर रहती हैं। अब जाहिर है कि बेटा है तो ये मिलने भी जाता है और अक्सर औकात उनकी खिदमत के लिए भी चला जाता है। एक दिन वसीम का बड़ा भाई वसीम को कॉल करके कहता है, यार मैं बहुत मसरूफ हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम ऐसा करो, तुम घर आओ, अम्मी के पास थोड़ा सा बैठो, फिर अम्मी को लेकर जाओ, डॉक्टर के चेकअप वगैरह करवा दो, मेरे पास टाइम जरा मुश्किल ही है बने। वसीम कहता है ठीक है मैं आऊंगा। अब वसीम जाता है, माँ के पास बैठता है, हाल अहवाल करता है तो वालिदा की तबीयत वाकई बड़ी खराब होती है। वो उनको लेता है और लाहौर का सरकारी अस्पताल, न्यू अस्पताल, वहां पर ले जाता है और जाके डॉक्टर से चेकअप करवाता है। डॉक्टर्स बड़ी तफसील के साथ चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि इनको दाखिल करना पड़ेगा। दाखिल कर लिया जाता है। अब जनाब जब दाखिल कर लिया जाता है तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसका नाम है परवेज। परवेज के साथ वसीम की हो गई मुलाकात। अब जब वालिदा को दाखिल करवा दिया जाता है तो जाहिर है वसीम का वहां आना जाना रहता है। कभी दवाई लानी है बाहर से, कभी खाना लाना है, कभी जूस लाना है, कभी टेस्ट करवाने हैं, कभी उनकी रिपोर्ट्स लेनी, और ऐसे 12 काम होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये वसीम करता है। और जब वसीम ये करता है, आना जाना लगा रहता है, तो परवेज के साथ इसकी दोस्ती पक्की वाली हो जाती है। हॉस्पिटल में चूंकि परवेज सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था तो इसकी हेलो हाय भी थी, इसको रास्ते भी आते थे। तो परवेज वालिदा के बहुत से काम खुद कर देता था, रिपोर्ट्स ला देता था, किसी की ड्यूटी लगा देता था, डॉक्टर्स का बता देता था कि डॉक्टर्स यहाँ अच्छे होंगे, इस टाइम चेकअप कराओ, जो फाइल थी पेशेंट की वो डॉक्टर्स को चेक करवा देता था, और ऐसे बहुत से काम। अब जब ये सारे काम परवेज करता था, जो उसका फर्ज तो नहीं था, इजाफी थे, तो वालिदा सब कुछ देखती थी। तो परवेज से एक दिन वालिदा ने कहा कि बेटा, जैसा मेरा वसीम बेटा है ना, ऐसे मेरे बेटे तुम भी हो। तुमने तो बड़ी खिदमत की है मेरी, यहाँ पर मेरे दिल में तुमने जगह बनाई है। और फिर वसीम और परवेज पक्के दोस्त हो गए, भाइयों की तरह। वसीम की वालिदा हुई सेहतमंद और डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप घर जा सकती हैं। फाइल बनाई, वालिदा को लिया और छुट्टी लेकर घर आ गया। अब ये दोबारा से उसी भाई के घर, जो बड़ा भाई है, वहां पर वालिदा को छोड़ के आया कि चूंकि वालिदा वहां पर रहकर ज्यादा पुरसकून रहती थी। फोन पर जो परवेज का गार्ड, वो और वसीम, इन दोनों की बातचीत अक्सर औकात होती थी, राब्ते में रहते थे हॉस्पिटल में,
चूंकि छुट्टी हो गई थी, अब उधर तो वसीम नहीं जाता था, लेकिन परवेज से कॉन्टिन्यूसली राब्ते में था। चूंकि इसने बहुत सारे एहसानात भी किए थे वसीम पर और उसकी वालदा पर, तो वसीम ने एक दिन दावत की परवेज की, हमारे साथ मिलकर खाना खाओ। परवेज जब आया तो वहां पर काफी देर ये लोग गपशप भी करते रहे और फिर वसीम ने अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, सबसे मिलवाया परवेज को। परवेज ने कहा कि मुझे तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। बहुत अपनायत महसूस हुई है तुम्हारे घर पर। और फिर इसके बाद ये सिलसिला आना जाना गपशप जारी रही लगातार। एक दिन बीवी कहती है परवेज से, परवेज भाई आप ऐसा करें कि वसीम को भी न्यू हॉस्पिटल में अपने साथ लगवा लें, इसकी तो जॉब जो है वो ऐसे ही है, कभी होती है कभी नहीं होती है। तो आप देखें ना कितने पुरसकून है, आराम से नौकरी की और घर पर टाइम गुजारा, तो मेहरबानी करें ना जरा वसीम को भी लगवा लें। परवेज कहता है जी भाभी मैं जरूर कोशिश करूंगा, हो जाएगी। उसके बाद वसीम से पूछता है यार तेरे डॉक्यूमेंट्स किधर हैं, कागजात किधर हैं। वसीम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसको देता है जो जाके ये अपने एडमिन में जमा कराता है। और फिर जनाब 1.5 माह के बाद वाकई न्यू हॉस्पिटल में एज अ सिक्योरिटी गार्ड वसीम को भी परवेज लगवा लेता है। फाइनली सब बड़े खुश होते हैं, बड़े राजी बाजी होते हैं कि परवेज कितना अच्छा इंसान है, पहले हॉस्पिटल आता था, मदद करता था, अब नौकरी भी लगवा दी है और बिल्कुल जैसे सगे भाई होते हैं इस तरह से हमारे साथ रहता है। अब परवेज जो है, आपको यहाँ पर बताऊंगी, गौर से सुनने वाली बात है, परवेज जो है वो हफ्ते में 3 से 4 दिन इनके घर आता जाता था। ये कोई मामूली बात नहीं होती है, लेकिन इसको मामूली लिया गया। अब मैं आपको आगे बताऊं कि वसीम जो है इसकी ड्यूटी होती थी डे टाइम, दिन में काम करता था, और जो परवेज है इसकी ड्यूटी होती थी नाइट टाइम, यानी इसकी नाइट शिफ्ट लगती थी। वसीम जब आता घर तो बीवी इसको एक दिन ये बताती है कि परवेज भाई आए थे, उन्होंने खाना शाना खाया, फिर वो आराम करने लग गए यहीं पे, और आराम करके फिर वो यहाँ से चले गए। अब ये बात काबिले एतराज है, लेकिन इस पर वसीम ने एतराज नहीं किया। दर हकीकत वसीम इसको सगे भाइयों से ज्यादा मानता था, चूंकि उसकी माँ की खिदमत की, आना जाना वहां पर बड़ी मदद की, फिर नौकरी लगवाई, कुछ एहसानात भी बहुत थे और कुछ इसको वाकई दिल से बड़ा करीब मानता था। और उसको इसलिए बुरा ही नहीं लगा कि ये मेरे घर पर मेरी गैर मौजूदगी में क्यों आता है और क्यों आराम करता है, जो कि फिर भी लगना चाहिए था। 15 सितंबर को रात के 8 बजे परवेज आ जाता है घर पर और वसीम उस टाइम घर पर मौजूद होता है। पूछता है भाई आप खैरियत से आए इस टाइम? कहता है हाँ यार बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, आज ड्यूटी पर मैं नहीं गया, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब थी, पहले उसके पास चला गया, हालचाल पूछा, और अब इतना थक गया तो मैंने कहा आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, तुम्हारे पास आ गया कि तुमसे गपशप करूंगा तो और जरा पुरसकून हो जाएगा जहन। अब ये वहां पर बैठ गया, रात के 1 बज गए, गपशप करते बातें करते पूरी फैमिली की तरह से, और फिर उसके बाद ये वसीम के घर पर ही सो गया। सुबह हुई, वसीम को उसकी बीवी ने नाश्ता दिया, कपड़े दिए, तैयार किया, वसीम चला गया ड्यूटी पे। आपको याद रहे कि परवेज उधर ही सोया हुआ है उनके घर में, ये भी काबिल एतराज बात है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि दोपहर के टाइम 1 बजे जो कॉल आई थी मामू और मामी की, वो ये वही कॉल है जो की गई थी वसीम को कि घर पर तुम्हारी बीवी को किसी ने किया हुआ है, लाश बड़ी हुई है, और साथ में जो लाश एक अजनबी की थी वो थी परवेज की। 3 साल की बेटी मामू मामी के पास थी जब इनको कत्ल किया गया। पुलिस सबसे पहले को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल शिफ्ट करती है और फिर वसीम को कहती है कि आप थाने आ जाएं, कुछ मालूमात दरकार हैं। जब थाने आते हैं और वो मुख्तलिफ सवालात पुलिस वाले करते हैं तो वसीम जवाब ये देता है कि परवेज जो है ना ये सिर्फ मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन ये मेरा भाइयों से भी ज्यादा इसके साथ उठना बैठना था, लेन देन था, बातचीत थी। ये मेरे घर पे अक्सर आया जाया करता था और मुझे पता था इस बात का, ऐसा नहीं है कि ये चोरी छुपे आता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे एतराज इसलिए नहीं था कि इसने बड़ी जगहों पर मेरे पे एहसानात किए और ये और वो। अब पुलिस पूछती है यार ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बीवी के इसके साथ कोई नाजायज मरासिम थे? जिस पर वसीम कहता है बिल्कुल भी नहीं, हरगिज भी ऐसी बात नहीं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोग सबको एक निगाह से देखते हैं। पुलिस कहती है अच्छा चलो ठीक। उसके बाद इसको छोड़ देते हैं, ये चला जाता है। फिर पुलिस यही सारी मालूमात तफसील पूछगिछ करती है उसी मोहल्ले से, और मोहल्ले वाले फिर बताते हैं पुलिस को कि ये तो 4-4 5-5 घंटे आता था, इस घर में बैठा रहता था, और अक्सर औकात वसीम जब ड्यूटी से आने वाला होता था ना, उससे थोड़ी देर पहले परवेज फौरन से निकल जाया करता था। घर पर इसकी बीवी होती थी और बच्ची होती थी, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो सिलसिला अक्सर चलता ही रहता था।
पुलिस को शक सा पड़ता है कि शायद ये वसीम ने किया या करवाया कि मेरी बीवी के इसके साथ नाजायज मरासिम हैं, लेकिन पुलिस ये शो नहीं करती। वसीम को पुलिस फिर से कॉल करके कहती है मजीद कुछ मालूमात दरकार है, आप थाने आ जाएं। जब ये थाने आ जाता है तो फिर पुलिस वंस अगेन कहती है कि वसीम बता दो, अगर कोई मामला है, कोई चक्कर है, बता दो मुझे, क्या किस तरह से किया, कौन कौन शामिल है। साथ में परवेज के घर पर भी इतला दे दी जाती है। परवेज की फैमिली में एक बीवी है और इसके 2 बच्चे हैं। जब इनको बुलाया जाता है, इतला दी जाती है, तो इनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई बताएं जरा कि आपको किस पर शक है, क्या मामला हो सकता है। उसने कहा हमें किसी पर शक, कोई शक नहीं है, हमें तो पता ही कुछ नहीं है, ये हो क्या गया, अनहोनी सी बात है हमारे लिए। पुलिस कहती है कि परवेज आपके जो वालिद साहब है, बच्चों को कहती है ना, जवान बेटा भी है, आपके जो वालिद साहब है, आपको पता है कि वसीम के घर बहुत ज्यादा आते जाते थे, इसका मिलना जुलना बहुत था, जानते हो इस बारे में। उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं भाई, कौन वसीम, कैसा वसीम, कौन सा दोस्त, हमें तो बस ये पता है कि अब्बू घर से ड्यूटी पर जाते थे और ड्यूटी से वापस घर आते थे, इसके अलावा तो हमें नहीं पता। पुलिस कहती है अच्छा चले ठीक है। फिर जनाब एक FIR दर्ज हो गई की, और ये फैक्ट्री एरिया थाना में दर्ज हुई, जिसका मुद्दई बना परवेज का सगा बेटा कैलिन परवेज भट्टी। उसके बाद पुलिस ने फिर से वसीम से अच्छी खासी तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान किसी किस्म के कोई भी एक सिंगल एंगल में भी वसीम गिल्टी नहीं पाया गया, जिसकी वजह से वसीम को आखिरकार पुलिस ने छोड़ दिया। वसीम ने मीडिया पर आकर एक स्टेटमेंट दी है। वो कहता है कि मुझे पुलिस वालों ने अपने पास बहुत दिन रखा, मुझे कहा कि मान जाओ कि तुमने ये किया है। मुझे पुलिस ने ये भी कहा कि तुम्हारी बीवी का ताल्लुक है परवेज के साथ, लिहाजा तुम भी गिल्टी हो, तुम्हें तो पता था, जब मोहल्ले वालों को पता है तो फिर तुम्हें भी पता था। जिस पर वसीम ने ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता था और ना कोई ऐसी बात है, वो तो मेरे होते हुए भी आता था, मेरे भाइयों की तरह है। मेरा DPO से ये मुतालिबा है कि मेरी बीवी के कातिल और परवेज के कातिलों को फौरन से गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस ये कहती है कि हमारी तफ्तीश अभी जारी है। यहाँ पर जो मेरी अपनी जाती ओपिनियन है वो ये है कि देखें, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर हम असूल ज़वाबित को अपना लें तो फिर हमें सारी जिंदगी बैठ के रोना ना पड़े। सबसे बड़ी पहली बात, 3 साल की बच्ची माँ की ममता से हुई महरूम रहती है। जो सगी माँ होती है वो सगी होती है। इसके अलावा हालात और वाकयात तो बहुत से बदलते हैं, अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सगी माँ सगी ही होती है। महरूम हुई, सबसे बड़ा उसका नुकसान। और फिर जब हम बात करते हैं वसीम की, तो वसीम को अगर इस बात पर एतराज नहीं था कि मेरी 22 साल की बीवी जवान घर पर अकेली है और मेरा दोस्त परवेज मेरे घर पर मेरी गैर मौजूदगी में जाता है, तो फिर एतराज तो बनता था, लेकिन एतराज क्यों नहीं था। अब मैं यहाँ पर क्या कहूँ कि वसीम क्या कोई गैरतमंद आदमी नहीं था? क्या वसीम को ये फिक्र ही नहीं थी कि मेरी बीवी जवान है? आदमी तो अपने घर के दरवाजे पर नहीं खड़ा होने देते, तो आप उसको अलाउ करते थे कि जाओ घर के अंदर। मेरे तो तोते उड़ गए ये सुन के कि जी वो खाना शाना खा के सो भी जाता था वहां पे। क्यों भाई, घर में सोता है घर का बेटा, बाप, भाई, शौहर, इससे बाहर का बंदा घर के अंदर नहीं सोता। ना ताई चाचे मामे के बच्चे भी सोते अच्छे लगते हैं, नो, बुरी बात है। लेकिन वसीम को इस पर भी एतराज नहीं था। वसीम तैयार होकर ड्यूटी पे चला गया, वो बंदा पीछे घर में सोया हुआ है। हैरानगी की बात है, चाहिए तो ये था कि उसको उठाता, उसको कहता चल यार मैं जा रहा हूँ, निकलो आओ मेरे साथ ही, लेकिन उसको छोड़ा। ढील दे दे के गलत काम गलत काम गलत काम गलत काम नहीं रोका, अंजाम हर गलत काम का गलत नतीजा है। आज के माशरे में 2025 में अगर कोई मर्द इस बात पर एतराज नहीं करता कि मेरी जवान बीवी के पास घर में कोई गैर आदमी मौजूद हो और उसको बुरा भी ना लगे, तो उस बंदे को टेस्ट कराना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए दिमाग का। ठीक ठाक बंदा ऐसा नहीं होता, मुकम्मल आदमी ऐसा नहीं होता, ये गलत है।